Golden, Colorado, Golden Jackson, Colorado। और हम 8500 फीट पे इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं और अभी हम ऊपर और जा रहे हैं। फोर्टी 4 माइल्स में हम लोग पहुंचेंगे लारामी और फिर हम लेंगे I-80। वेल पास जो था उसके बाद आगे I-70 उन्होंने बंद की हुई थी। विंटर वार्निंग, स्टॉर्म वार्निंग थी। सो और चेन्स भी डालनी थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम वॉलकॉट से जो हैं वो लारामी की तरफ आ जाते हैं। वहाँ से हम I-80 ले लेते हैं ताकि एक वो वहाँ का वेदर भी अवॉइड हो जाएगा। कोलोराडो डेनवर से जो वेल पास का एरिया है या वेल पास टू डेनवर जो है वो अवॉइड हो जाएगा। थोड़ा लंबा पड़ा हमें ये रूट, बट बेटर, थोड़ा उससे बेटर था। सेफ तो ये भी नहीं था, बट वहाँ की वेदर कंडीशन से एज़ कम्पेयर किया जाए तो ये ज़्यादा बेटर था। जो हाईएस्ट हम अभी तक गए हैं वो 9100 तक गया हूँ मैं, लेकिन इस वक्त हम 8600 पे हैं और आई थिंक 8600 से ऊपर शायद ही जाएँ। आई डोंट थिंक सो, बस आगे अब नीचे भी आना है और ये कोलोराडो भी ख़त्म होने वाला है। वायोमिंग शुरू होने वाला है अभी। गैस और डेप हमने ग्रैंड जंक्शन से डलवाया था, शुक्र है, वरना हमें बहुत प्रॉब्लम होती। ग्रैंड जंक्शन में स्केल भी था, वहाँ पे मैंने मेरे सारे पेपर्स वगैरह चेक किए थे। तो मुझसे पूछा था कि आपके चीने वगैरह हैं, बिकॉज विंटर स्टॉर्म वेल पास से आगे विंटर स्टॉर्म था उस वक्त I-70 बंद नहीं थी। जब मैं पहुँचने लगा था तो उसके बाद पहुंचने में मेरे 20 माइल आई थिंक रहते थे, तब उन्होंने बंद कर दी थी वो। और वहाँ पे जो कंडीशन है वो आज फ्राइडे 11 बजे तक जो है वो पड़नी है स्नो। सो आई थिंक दैट्स व्हाई दे क्लोज इट ऑफ। अभी हम वायोमिंग एंटर होने लगे कोलोराडो से। वायोमिंग आ चुका है। वेलकम बोर्ड नजर आया मुझे भाई, अच्छा पीछे लिखा हुआ ईस्ट वायोमिंग।
8,000 से ऊपर जब भी हम गए हैं ना, रोड ऐसी ही वाइट स्नो पड़ जाती है, ऊपर हाई हो जाता है तो स्नो ज़्यादा पड़ती है, ऊपर टेम्परेचर लो होते हैं, तो यही कंडीशन रही हैं। जैसे ही हम 7,000 7,500 से नीचे आते हैं तो फिर थोड़ी कंडीशन बेटर हो जाती हैं, क्योंकि विंटर सीज़न ऑलमोस्ट चला ही गया है, मार्च आ चुका है। सो इट्स बिकॉज वी आर दैट हाई, दैट्स वाई यहाँ पे अभी स्नो अभी तक पड़ती है। वरना अभी हम जैसे नीचे जाएंगे 7,500 से नीचे जाएंगे तो उसके बाद स्नो ख़त्म हो जाती है पड़ना। अब हम वापस अभी हम 8,700 फीट पे चलेंगे। और उधर का जो कोलोराडो का वेल पास के बाद वाला एरिया है, डेनवर से पहले और वेल पास के बाद, उसमें उन्होंने चेन लॉ भी जो है वो मस्त कर दिया है कि आपके पास चेन जो हैं वो ट्रक में होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी चेन तो $100 प्लस का फ़ाइन है, और अगर चेन लॉ इन्फोर्स हुआ है तो फिर $500 प्लस का फ़ाइन है। और अगर चेन लॉ इन्फोर्स्ड है और आपके पास आपने चेनें नहीं डाली और आपने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया, आप स्टक हो गए कहीं पे, तो फिर $1,000 प्लस का फ़ाइन है। पॉइंट्स के बारे में मुझे नहीं पता कि पॉइंट्स कितने कटने हैं, क्या चक्कर है, लेकिन या दैट्स व्हाट आई नो। सो जब भी आप कोलोराडो वेल पास की तरफ आएँ या डेनवर से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं या वेल पास से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं डेनवर को, तो अपने ट्रक में चेन ज़रूर रखें और कोशिश करें वो ये अगर वो पाथ अवॉइड हो सके पहले तो। अगर आपकी डिलीवरी या पिकअप भी उसी साइड पे है और यू डोंट हैव नो वेयर एल्स, लाइक आप नहीं रीड आउट कर सकते या किसी और कोई डी रोड नहीं हो सकता आपका, तो फिर तो चलो यू डोंट हैव अ चॉइस, राइट। बट इफ़ यू डू अवॉइड that part as much as you can. अभी हम और बड़ा 9,000 फीट पे हो गए हैं, जब भी देखें स्नो और रोड के कंडीशंस क्या होगी। 9,000 फीट पे हैं एंड स्टिल क्लाइंबिंग। सिर्फ चेन लॉ नहीं है, आपका टायर, आपके पास पूरा इक्विपमेंट होना चाहिए ट्रैक्शन के लिए भी। ट्रैक्शन लॉ भी है, चेन लॉ है, ट्रैक्शन लॉ है। सो ट्रैक्शन लॉ में आपके आ जाते हैं टायर्स वगैरह आपके होने चाहिए, स्नो टायर्स होने चाहिए आपके पास, आईसी कंडीशन में यू शुड बी एबल टू ड्राइव। और चेन लॉ में आपके पास चेन्स होनी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट आपके ट्रक और वेट के हिसाब से, या कार है आपकी, इवन कार भी अगर है तो उसमें भी उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली भी है, मैंने देखा था पेपर में। मोस्टली जो हाईएस्ट समिट्स हैं यूएस में वो अलास्का में हैं, जो सबसे हाईएस्ट हैं, लेकिन कोलोराडो में बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह सियरा नेवाडा में भी एक है हाईएस्ट पीक, नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन कोलोराडो में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पीक्स हैं जिनकी
समझ हैं जिनके बहुत हाई हैं, लाइक 14,000 9,000 8,000 तो नॉर्मल है ना। अभी मैं फीट में बात कर रहा हूँ, मीटर्स में नहीं। यूएस ऑब्वियसली मीटर्स में होगा, 3,000 मीटर्स 4,000 मीटर्स, और अगर 14,000 का कर लें तो फीट का तो 7,000 8,000 मीटर्स आई गेस, 9,100 टच करके हम वापस नीचे की तरफ आए थोड़ा। Start climbing down soon, or maybe after wood landing के बाद आई थिंक हम लोग नीचे जाना शुरू होंगे, बिकॉज अभी माउंटेन रेंज यहाँ से ख़त्म हो जानी चाहिए। लैंडिंग से हम प्रॉपर्ली नीचे आना शुरू होंगे। अभी वी आर स्टिल एट 9,000। आगे पिकअप तक जा रहा है हमारे जो स्नो उड़ा रहा है, और पीछे हम जो स्नो उड़ा रहे हैं वो तो बहुत स्नो उड़ा रहे हैं पीछे। प्रॉपर जो हम लोग नीचे आएंगे ना वो वुड लैंडिंग से आएंगे। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग थ्रू कोलोराडो टू वायोमिंग। इवन कोलोराडो भी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। I did always heard about drive वहाँ की टफ है, but now I have experienced it myself. I still miss the route from Vail Pass to Denver because I-70 East जो थी वो क्लोज कर दी थी उन्होंने। और अगर वेदर कंडीशंस अच्छी होती तो probably I would have taken that route, but क्योंकि वेदर कंडीशंस और रोड ब्लॉकिंग की वजह से मैंने वो अवॉइड। आई थिंक इसकी स्लिप हो रहा होगा।
हम नीचे जा रहे हैं। बहुत स्लिपरी है, we need to be very careful. पे आ चुके हैं। पे आ चुके हैं। फर्दर 7% डाउनग्रेड है, सो होपफुली हमें नीचे लेके जाएगा और 6000 5000 तक ले जाए तो वेदर कंडीशन सही हो जाएंगी। ब्रेक चेक भी आ रहा है। I wouldn't go there on that snow. If you can't tell where the road ends or where the side of the road is, do not park or take your truck over there, because मैं experience से बता रहा हूँ, you wouldn't know and how deep that snow is and how bad that snow is. Your truck will get stuck. Further 7% downgrade है और 7900 पे आ चुके हैं हम।